बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरी नजर अचानक एक मैयत पर पड़ी तो मैं भागता हुआ उसके पास गया और फौरन मगरमच्छ के आंसू बहाकर बोला, इस बंदे ने मेरे 10 लाख देने थे, जब तक ना देगा मैं इसे जाने न दूंगा। कुछ ही देर बाद उस शख्स की बेटी मेरे पास आई और अपना सारा जेवर उतार कर मेरी झोली में रख गई और बोली, ये तुम ले जाओ और अब्बा को माफ कर दो। मैं बहुत खुश हुआ और वो सारा जेवर एक गठड़ी में डालकर बीवी को देने जूं ही घर आया तो जान निकल गई, क्योंकि मेरी बीवी के साथ तो वही। मैं अपने एक काम से पुराने मोहल्ले गया था। वहां मैंने एक घर से रोने पीटने की आवाजें आती सुनी। मुझे 1 मिनट की भी ताखीर के बगैर ये बात समझ में आ गई थी कि उस घर में किसी का इंतकाल हुआ है। मैं चुपचाप उसी सड़क पर खड़ा रहा। 10 मिनट बाद उस घर से जनाजा निकला तो मैं झट से सामने आ गया और झूठ मूठ के आंसू बहाने लगा था। मैं बोला, ये जनाजा हरगिज कब्रिस्तान नहीं पहुंचेगा, इसको इसी सड़क पर रख दो। मेरी बात सुनते ही लोग मुश्तइल हो गए और मुझे बुरा भला कहने लगे कि मैयत की बेहुरमती की जा रही है। 2 हट्टे-कट्टे जवान मेरे सामने आ गए और उन्होंने मुझे गिरेबान से पकड़ लिया। एक बोला, तू है कौन बदजात? तू क्यों मेरे बाप के जनाजे की बेहुरमती कर रहा है? मैं झट से बोला, इस आदमी ने मुझसे 10 लाख कर्ज ले रखा था, मुझे मेरे पैसे चाहिए, मेरा कर्ज चुकाकर जनाजा ले जाओ। उस मैयत का बड़ा बेटा मेरे सामने आकर बोला, तू है कौन? हमने तो तुझे कभी नहीं देखा, मेरे बाप ने तुझसे कर्ज कब लिया था? मैंने उससे कहा, मुझे मैयत की शक्ल देखकर तस्दीक करनी है कि आया ये वही है या कोई और है। छोटे बेटे ने जल्दी से बंद कफन खोल दिए। मैंने मैयत की शक्ल देखने की फरमाइश इसीलिए की थी क्योंकि मैं देखना चाहता था कि मरा कौन है। चूंकि इस मोहल्ले में मेरा भी एक लंबा अरसा गुजरा था, इसीलिए मैं उसको शक्ल देखकर पहचान सकता था। मैंने शक्ल देखी तो मालूम हुआ कि वो फैयाज ही था। मैं झट से बोला, हाँ, इसी ने मुझसे कर्ज लिया था, ये 30 साल पुरानी बात है। ये मामला फयाज के बेटों ने मौलवी साहब के सामने रखा तो वो बोले कि इस आदमी को हक हासिल है कि वो इस जनाजे को दफन होने से रोक सकता है। जनाजा एक बार फिर से घर के जानिब वापस मुड़ गया था, जबकि इस मंजर ने मुझे दहला दिया था। अगर मैं मर गया तो क्या मेरे साथ ऐसा नहीं होगा? मगर मैं अब चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि तीर कमान से निकल चुका था। बार बार जी में आ रहा था कि मैं यहां से भाग जाऊं, मगर भागने की सूरत में मुझे फयाज के बेटे जिंदा दरगूर कर देते। इसीलिए मैं अपने मौकफ पर डटा रहा था। फयाज के दोनों बेटे अब मुझसे भिड़ रहे थे। वो बोले, तुम्हारे पास कोई पर्ची, कोई सबूत है तो दिखा दो, हम 10 लाख तुम्हें दे देंगे। मैं गुस्से से बोला, मेरे अल्फाज ही मेरा सबूत है। क्या तुम मुझे इतना बेदीन समझ रहे हो कि मैं एक मैयत पर इल्जाम लगाऊंगा? क्या मुझे मरना नहीं है? उस मोहल्ले का मौलवी जवान सा लड़का ही था। वो मुझे जानता नहीं था, इसीलिए उसने मोहल्ले के बाकी बुजुर्गों से मेरे मुतालिक पूछा था। सभी ने गवाही दी थी कि दानियाल एक सच्चा इंसान है। जब तक ये इस मोहल्ले में रहा हमने इसमें कोई बुराई नहीं देखी। अब वल्लाह आलम के हकीकत क्या है। उन बुजुर्गों की गवाही ने मुझे शर्मिंदा कर दिया था। जनाजे को घर लौटाए हुए 2 घंटे बीत चुके थे। मैं चाहता था कि ये तमाशा जल्द अज जल्द खत्म हो जाए, क्योंकि मैं मैयत की मजीद बेहुरमती नहीं चाहता था। मैं फयाज के बड़े बेटे से बोला, बेटा, मैं इतना तो जानता ही हूं कि फयाज करोड़ों की जायदाद छोड़कर मरा है। क्या हुआ अगर तुम उसकी इतनी बड़ी जायदाद, जिस पर तुम दोनों बेटे सांप बनकर कुंडली मारकर बैठ गए हो, उसमें से अपने बाप का कर्ज उतार दो ताकि उसकी अगली मंजिल आसान हो जाए। उन दोनों बेटों की आपस में ठन गई थी। बड़ा भाई छोटे भाई से बोला, तुम अब्बू का कर्ज उतारोगे क्योंकि तुम्हारे हिस्से में अब्बू की एक दुकान इजाफी आई है। छोटा गुस्से से हाथ झाड़कर बोला, भाई, आप मेरा मुंह मत खुलवाएं। मैं नहीं जानता क्या आपने अपने बड़े होने का नाजायज फायदा उठाते हुए करोड़ों की मालियत का मकान अपने नाम कर लिया है। वो दोनों भाई यूं ही आपस में तू मैं करते रहे कि इशा की नमाज का वक्त होने लगा था। पूरे मोहल्ले में सनसनी फैल चुकी थी। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे थे। इतने में घर का दरवाजा खुला और एक बड़े से बुरके में छुपी हुई लड़की बरामद हुई थी। उसने एक बड़ी सी पोटली मेरी जानिब बढ़ा दी। मैंने बड़ी हैरत से उसकी जानिब देखा तो वो बोली, अंकल, इसमें मेरा सारा जेवर है, आप इसको बाजार में बेच दें।
मुझे यकीन है कि ये रकम 10 लाख से ज्यादा ही बनेगी, मगर मेरी दरखास्त है कि आप मेरे वालिद की मैयत को दफनाने की इजाजत दे दें। मैंने झट से वो पोटली फयाज की बेटी से छीन ली थी। खोल कर देखा तो उसमें सचमुच बहुत सारा जेवर मौजूद था। मैंने वो पोटली अपनी जेब में डाल ली और फयाज के बेटों से कहा कि वो अपने बाप की मैयत को दफनाने के लिए ले जा सकते हैं। मैं खुशी खुशी घर की जानिब बढ़ रहा था। मुझे मालूम था कि मेरी बीवी मेरी होशियारी का किस्सा सुनकर और ढेरों जेवरात अपनी आंखों से देखकर मेरी जहानत की मुतारिफ हो जाएगी। मैं जल्दी से घर पहुंचा तो सामने का मंजर देखकर मेरी जान ही निकल गई थी, क्योंकि वहां तो मेरी बीवी के साथ वो ही मैं दानियाल अहमद हूं। मैं शुरू ही से कंगला था। मेरा बाप एक छोटी मोटी किराने की दुकान चलाता था। मुझ में शुरू से ही अमीर होने का बड़ा हवस था। हर जायज नाजायज तरीके से अमीर हो जाना चाहता था। अमीर आदमियों को देखकर मेरा खून खौलने लगता था। क्या वो मुझसे बेहतर थे? नहीं ना, उनकी भी 2 आंखें, 2 हाथ थे। फिर वो क्यों ऐशो इशरत वाली जिंदगी गुजार रहे थे? मेरे पुराने मोहल्ले में ही फयाज भी रहता था। वो भी मेरा हम उम्र ही था। हम दोनों इकट्ठे कॉलेज जाते थे। उसका बाप मोटर मैकेनिक था। हम दोनों के हालात और ख्वाब एक ही जैसे थे। वो पढ़ाई पर बड़ा यकीन रखता था, जबकि मैं पढ़ाई को वक्त का ज़िया समझता था। मैं पढ़ाई छोड़ देना चाहता था, मगर वो डटा रहा था। वो कहता था कि मेरे बाप के पास कोई सरमाया नहीं है। अमीर बंदे का सरमाया सिर्फ तालीम ही होती है। हम दोनों पिंडी के पास एक छोटे से शहर में रहते थे। मुझे लगता था कि जब तक मैं इस छोटे शहर में रहा, तब तक मेरे नसीब भी इस शहर की तरह छोटे ही रहेंगे। इसीलिए एक दिन कॉलेज जाने के बजाय बस स्टेशन चला गया और कराची की बस में जाकर बैठ गया था। उन दिनों मेरे लिए कराची न्यूयॉर्क की तरह ही था। मैं जब कराची पहुंचा तो मुझे अपना आप खोया खोया सा महसूस हुआ था। मैं हैरान खड़ा था कि कहां जाऊं और कहां ना जाऊं। एक रात तो मैंने स्टेशन पर ही गुजार दी थी। फिर मुझे कहीं ना कहीं तो जाना ही था ना, इसीलिए मैं बस निकल खड़ा हुआ। हाथ में कोई हुनर न था, जेब में पैसा न था और न ही डिग्री। ऐसे में मैं क्या करता? मेरे पास बस एक अच्छी शक्ल थी। मैं यूं ही सड़कों से गुजर रहा था कि मेरी नजर एक बैनर पर पड़ी, जिस पर लिखा था कि एक फिल्म के लिए अच्छे और खुशशक्ल अदाकार की जरूरत है। मुझे खुद पर बड़ा मान था। मैंने जल्दी से जगह और वक्त नोट किया और वहां पहुंच गया। मेरा ऑडिशन एक बड़ी सी उम्र की औरत ने लिया था। उसने मुझे 2-3 मौके दिए और बोली, ऐ लड़के, तुम्हारे पास अच्छी शक्ल तो है, काश तुम्हें अदाकारी भी आती हो तो मैं तुम्हें रातों रात स्टार बना देती। मेरा मुंह लटक गया तो वो बोली, तुम हो कहां से? मैंने उसे अपनी सारी कहानी सुना दी थी। मैं बोला कि मैं अमीर होने की चाह में कराची आया हूं। वो हंसकर बोली, मेरा नाम ज़ेबा सुल्तान है। मैं मुल्क की मशहूर तरीन डायरेक्टर हूं। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक्टिंग सिखा दूंगी। मैं बेइंतहा खुश हो गया था कि बेगानी जगह पर मुझे रिहाइश मिल गई थी। मैंने अपने मुस्तकबिल के हवाले से बड़े ख्वाब अपनी आंखों में सजा लिए थे। शाम में ज़ेबा सुल्तान मुझे अपने साथ घर ले गई थी। ज़ेबा ने अपने मुलाजमों से कहा, आज से आपके नए साहब दानियाल हैं। इनका हर तरह से ख्याल रखना है। इनको किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। मैं तो यही सोच सोच कर हैरान हो रहा था कि ये औरत मुझ पर इस कदर मेहरबान क्यों है। हो सकता है मेरी वालिदा की दुआएं हों। मैं बोला, आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बात अभी दरमियान में ही रह गई, क्योंकि ज़ेबा ने मेरे मुंह पर ऐसा जोरदार थप्पड़ मारा था कि मैं सनसना कर रह गया था। ज़ेबा के मुलाजमीन एक दूसरे के कानों में खुसर फुसर करके हंसने लगे थे और मेरा हितक के मारे चेहरा जर्द पड़ चुका था। ज़ेबा बोली, आज आंटी कह दिया है, फिर ना कहना। इतना कहकर वो आगे बढ़ गई थी। एक मुलाजिम मेरे पास आया और बोला, ज़ेबा अच्छी औरत नहीं है। ये तुम्हें अपने साथ नेक मकासद के लिए नहीं लाई। तुम यहां से भाग जाओ। मैं पागल तो था नहीं कि सोने की चिड़िया को हाथ से जाने देता। मैं 1 हफ्ता ज़ेबा के घर में रहा। वो मेरी आदत और अतवार का जायजा लेती रही और फिर उसने मुझे शादी की ऑफर कर दी।
मैं तो ये सोच सोच कर ही दीवाना होता जा रहा था कि मैं कैसे करोड़ों की जायदाद का मालिक बन जाऊंगा। मैंने ज़ेबा से शादी कर ली। मुझे ज़ेबा के घर में हर तरह की सहूलत थी, मगर ज़ेबा में कोई बात भी बीवियों जैसी नहीं थी। वो बस चंद लम्हात के लिए ही मेरी बीवी बनती थी, फिर वो एक हुक्मरान बन जाती और मैं उसका मुलाजिम। ज़ेबा मेरी कम उम्री का फ़ायदा उठाकर अक्सर मुझे पीट भी दिया करती थी और मैं ये सब चुपचाप सहता रहा, क्योंकि मैं ज़ेबा के मरने का इंतज़ार कर रहा था कि वो मरे तो मेरे नाम सारी जायदाद मुंतकिल हो जाए। मैं पूरे 2 साल ये सब कुछ बर्दाश्त करता रहा। फिर एक दिन ज़ेबा मेरे पास आई और मुझे हुक्म देकर बोली, दानियाल, मुझे तलाक दे दो। मुझे हैरत का शदीद झटका लगा था। मैं बोला, तलाक? वो क्यों? तो ज़ेबा ने एक लड़के को आवाज देकर बुलाया और बोली, ताकि मैं इसके साथ शादी कर सकूं। मैं तो गुस्से से पागल ही हो गया था। मैंने चिल्लाकर कहा, अरे बुढ़िया, तू क्या समझती है? मैंने तुमसे शादी क्यों की थी? मैंने तुमसे शादी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जायदाद के लिए की थी। तुमने मेरी जिंदगी के 2 साल बर्बाद कर दिए हैं। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। ज़ेबा ने अपने परस से 25,000 निकालकर मेरी हथेली पर रख दिए और बोली, ये रही तुम्हारे वक्त की कीमत। वैसे ये कीमत बनती तो नहीं थी, क्योंकि इन 2 सालों में तुमने मेरे घर में बहुत ऐश की है, बहुत मुफ्त की रोटियां तोड़ी हैं। अगर मैं तुम्हें सहारा न देती तो यकीनन तुम इस वक्त सड़क पर खड़े होकर भीख मांग रहे होते। ज़ेबा की बातों ने मुझे अंदर तक जलाकर रख दिया था। मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा था। उसने एक इशारा किया तो उसके मुलाजिम मुझे उठाकर एक जिंदान जैसी जगह में ले गए थे। उन्होंने मुझे इतना मारा कि मुझे ये गुमान होने लगा था कि मैं अब कभी चल नहीं पाऊंगा। फिर ज़ेबा की मुलाजमीन ने जबरदस्ती ही मुझसे तलाक के कागजात पर दस्तखत करवा लिए थे और मुझे एक सड़क पर फेंक गए थे। मैं नहीं जानता कि फिर क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। कौन अल्लाह का बंदा मुझे अस्पताल ले गया था। मैं नींद से बेदार हुआ तो दर्द से चीखने लगा था। फिर मुझे डॉक्टर बेहोशी की दवा दे देते थे। मुझे ठीक होते होते 2 माह लग गए थे। मैंने अपनी जिंदगी के 2 हसीन साल बर्बाद कर दिए थे। अब मेरे दिल में शदीद गम और गुस्सा था। मैं पूरी दुनिया जलाकर भस्म कर देना चाहता था। मैं जब वापस अपने शहर लौटा तो मुझे मेरे बड़े भाई ने गले से लगा लिया था। वो रो रो कर कहने लगे, दानियाल, अम्मी तुम्हारी राह तकते तकते चल बसी हैं। उनकी जबान पर हर लम्हा तुम्हारा ही नाम था। मैं जमीन पर ढहकर इस कदर चीख चीख कर रोया था कि मेरी हालत देखकर मोहल्ले के लोग भी रोने लगे थे। फिर मेरा भाई मुझे अम्मी की कब्र पर ले गया था। मैं रोता जाता और कहता जाता, अम्मी, जब कभी मेरा खिलौना टूट जाता था तो मैं आपके पास वो खिलौना लेकर आ जाता था। मुझे मालूम होता था कि नया खिलौना खरीदने की आप में ताकत नहीं है, मगर आपके अल्फाज और लम्स मेरा मरहम बन जाया करते थे। देखिए अम्मी, आज मैं जख्मों से चूर चूर आया हूं। मेरे दिल का खिलौना टूट गया है, मेरे नसीब फूट गए हैं। लेकिन आज तो लगता है कि आप मुझसे रूठी हुई हैं, गले से ही नहीं लगाती। अपनी इस नाफरमान औलाद को कोई दिलासा ही नहीं देती, अपनी इस पशेमान औलाद को। न जाने मैं अम्मी की कब्र पर कितनी देर बैठा रोता रहा था। मैंने खुद को घर तक महदूद कर लिया था। न कहीं आता था और न ही कहीं जाता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता जख्मों के मुंह भरने लगे थे तो मैंने मोहल्ले में निकलना शुरू कर दिया था। एक दिन मैं यूं ही सड़क पर बैठा था जब मेरी नजर फयाज पर पड़ी थी। वो एक बड़ी सी गाड़ी में बैठा हुआ था। उसने मुझे देखकर गाड़ी रोक ली थी। वो मुझसे मिलने के लिए गाड़ी से नीचे उतर आया था। मैं बोला, ये सब क्या है फयाज? वो हंसकर बोला, तालीम की देन है ये सब। तू सुना, तेरी जिंदगी कैसी कटी? फयाज ने मुझसे वैसे ही पूछा था, मगर मुझे ऐसा लगा जैसे उसने मुझे ताना दिया हो। उस दिन मेरे दिल में
नफरत और हसद पैदा हो चुकी थी। मैंने ठान लिया था कि मैं उससे बदला लेकर ही रहूंगा। मैं जब फयाज की बेटी से उसका जेवर लेकर घर पहुंचा तो ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि फयाज की बेटी तो मेरी बीवी के पास बैठकर आंसू बहा रही थी। मैं आगे बढ़ा तो फयाज की बेटी की नजर मुझ पर पड़ गई थी। वो भाग कर आई और मेरे हाथ थाम कर रोने लगी थी। वो बोली, अंकल, मेरा नाम हाजरा है, मैं फयाज की बेटी हूं। आपको जब मैंने जेवरात थमाए तो मुझे आपसे अपने अब्बू की खुशबू आई थी। आज आप ये ना समझें कि आपके घर एक मकरूस की बेटी आई है, आप यही समझें कि आपके घर एक बेटी आई है। मैं हाजरा की बातें सुनकर हैरान रह गया था। मैंने आज जो नीच हरकत की थी, मुझे तो लगता था कि फयाज की औलाद मुझे कभी माफ नहीं करेगी, मगर ये तो मुझे अपना बाप ही कहने लगी थी। मुझे बेइंतहा शर्मिंदगी हुई थी। मैंने उसके सर पर प्यार दिया तो वो रोने लगी और बोली, अंकल, आप मेरे अब्बू के दोस्त हैं ना? आप कहां रह गए थे? आपको इल्म नहीं है हम पर क्या क्या गुजरी है। वो रोते हुए बोली, अब्बू पिछले 3 सालों से बीमार थे। मेरे भाइयों ने मेरे अब्बू की सारी जायदाद संभाल ली और अपने अपने घरों में जा बसे। बस उस पुराने मोहल्ले में एक मैं ही रह गई थी और अब्बू रह गए थे। अब्बू का इलाज बहुत महंगा था, भाई पैसे नहीं देते थे। मैं 5-5 बार भिखारी बनकर अपने भाइयों की दहलीज पर जाती थी, तब कहीं जाकर वो अब्बू के इलाज के लिए पैसे देते थे। अम्मी मरते वक्त बड़ा जेवर छोड़कर गई थी। इस मुताल्लिक मेरे भाइयों को इल्म नहीं था। वो जेवर मैं बेच बेच कर अब्बू का इलाज करवाती रही थी और फिर अब्बू का इंतकाल हो गया। ये जेवर मेरे किस काम का था? शुक्र है कि अब्बू का कर्ज तो उतर गया। अंकल, अब मेरे भाई दौलत के खातिर मेरी शादी 2 बच्चों के बाप से करवाना चाहते हैं। न जाने उनके पैसे की हवस कब खत्म होगी। आप मुझे कुर्बानी बनने से बचा लें। मैंने हाजरा के सर पर हाथ रख दिया और बोला, जा बेटी, तू बेफिक्र हो जा, मैं सुबह आऊंगा, सब मामला ठीक कर दूंगा। हाजरा रुखसत हो गई तो मेरी बीवी मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में बेइंतहा गुस्सा था। वो बोली, दानियाल, मुझे तुमसे तलाक चाहिए क्योंकि तुमने घटियापन की सभी हदें पार कर दी हैं। मैं जानती हूं कि फयाज ने तुमसे कोई कर्ज नहीं लिया था, फिर तुमने इंसानियत से गिरा हुआ काम क्यों किया? तुम्हें अल्लाह से खौफ नहीं आया क्या? तुमने पैसे की हवस में अपनी आखिरत क्यों खराब कर ली? मैं बोला, इतनी जल्दी मत मचाओ, सुबह मैं तुम्हें भी अपने साथ ले चलूंगा, तुम अपनी आंखों से सारा माजरा देख लेना। मेरी बीवी बोली, दानियाल, अगर तुम कसूरवार निकले तो वापसी पर मैं तुम्हारे साथ घर नहीं आऊंगी, बल्कि अपने भाई के घर चली जाऊंगी और तुमसे खुला ले लूंगी। मामला बड़ा संगीन हो चुका था। मैं फिक्र में उठकर बाहर निकल गया था। सारी रात मुझे फिक्र से नींद नहीं आई थी। सुबह 10 बजे ही मैं अपनी शरीके हयात सहरिश को अपने हमरा लेकर निकल खड़ा हुआ था। मैयत के घर बड़ी उदासी छाई हुई थी। जैसे ही फयाज के बेटों की नजर मुझ पर पड़ी, वो गुस्से से दंदनाते हुए मेरी तरफ बढ़ने लगे थे। बड़ा बेटा गुस्से से बोला, क्या मेरे बाप का कोई कर्ज रह गया है? सब मेहमान हमारी तरफ मुतवज्जा हो चुके थे। मैं बोला, नहीं बेटा, फयाज मेरा मकरूज था ही नहीं। छोटा बेटा मुझे आंखें दिखाते हुए बोला, तुमने मेरे बाप की मैयत के साथ जो तमाशा किया था, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। मैं बोला, इतनी भी क्या जल्दी है? हाजरा बेटी, इधर आओ मेरे पास, ये अपने बाप का खत पढ़कर सबको सुना दो। हर तरफ हैरत ही हैरत थी। हाजरा ने कपकपाते हाथों से अपने वालिद का खत पकड़ा था। उस पर लिखा था, मेरे प्यारे दोस्त दानियाल, मैं जानता हूं कि तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुमने अपना बिजनेस भी शुरू कर दिया है। मुझे बहुत खुशी होती है ये सुनकर कि मेरा जिगरी दोस्त दानियाल इतना कामयाब हो चुका है। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी के दुखों में याद कर रहा हूं।
मेरी अहलिया वफात पा चुकी है और मैं खुद कैंसर का मरीज हो चुका हूं। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। मुझे तीनों ही बहुत महबूब हैं। इसीलिए मैं ये फैसला नहीं कर पा रहा कि अपनी जायदाद किसके नाम करूं। इसलिए मैंने अपनी सारी की सारी जायदाद अपनी बेटी के नाम कर दी है, जिसने मेरा मुश्किल वक्त में बहुत साथ दिया है। अब मैं तुम्हें इस जायदाद के कागजात के साथ अपनी सबसे बड़ी अमानत भी देकर जा रहा हूं। ये एक हीरे का हार है जिसकी मालियत अरबों में है। तुम मेरे मरने के बाद आना और इन तीनों का इम्तिहान लेना। जो मेरी बेहतरीन औलाद होगी उसके हवाले मेरी ये अमानत कर देना। वस्सलाम, तुम्हारा दोस्त फयाज। हाजरा बाप का खत पढ़कर रोने लगी थी। मैं आगे बढ़कर बोला, मुझ पर एक ऐसा वक्त आया था कि जब मैं फयाज से हसद करने लगा था, उससे जलता था। तब फयाज ने मेरा अच्छा दोस्त बनकर दिखाया था। उसने मेरा हाथ थामकर मुझे अंधेरे रास्ते से निकाला था। मेरी जॉब एक बहुत अच्छी कंपनी में लगवाई थी। मेरी शादी भी उसी ने करवाई थी। मैं उसका बहुत मशकूर हूं। आज मैं अपने साथ वकील भी लाया हूं जो कानूनी कार्रवाई करेगा। फयाज के बेटों के चेहरे का रंग फक हो गया था। उनकी हालत ऐसी हो रही थी जैसे काटो तो बदन में लहू ही नहीं। उन्होंने उस खत को झुठला दिया था। उन दोनों ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर मुझे खरीदने की कोशिश की थी, मगर मैं अपनी बात पर अड़ा रहा। मुझे हाजरा ने बताया था कि वो अपने फुप्पो के बेटे को पसंद करती है। मैंने फयाज के 40वें के बाद उसकी शादी कर दी थी। मेरी बीवी सहरिश ने हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांगी थी। वो बोली, मैंने आप पर शक किया है, मुझे माफ कर दे। मैं हंसकर बोला, पगली, तुम्हारा कसूर नहीं है। मैंने हालात ही ऐसे बना दिए थे कि तुम्हारा शक मुझ पर ही जाना था। अल्लाह ने इस नेकी का अजर मुझे मेरी औलाद को नेक बनाकर दिया था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हां, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।